डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं। ये ऐसी अदृश्य ताकतें हैं जो हमारे यूनिवर्स को उसके मौजूद स्वरूप में बनाए रखने में मेजर रोल प्ले करती हैं। ये दोनों मिलकर यूनिवर्स के 95 से ज्यादा हिस्सा बनाते हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बिना हम ब्रह्मांड की संरचना और उसके एक्सपेंशन को सही तरीके से समझ नहीं सकते। डार्क मैटर क्या है? क्या ब्लैक होल को ही डार्क मैटर कहते हैं? अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डार्क मैटर एक ऐसा पदार्थ है जो लाइट को इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए इसे डायरेक्टली नहीं देखा जा सकता। इसका पता केवल इसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट से चलता है। साइंटिस्ट का मानना है कि यह डार्क मैटर ब्रह्मांड के कुल मास का लगभग 27% हिस्सा है। इसके बिना गैलेक्सीज अपनी मौजूदा गति से नहीं घूम सकती, क्योंकि उनमें पर्याप्त विजिबल मैटर नहीं है जो इतनी तेजी से घूमने के लिए नेसेसरी ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा कर सके। डार्क मैटर का मेन रोल ग्रेविटेशनल लेंसिंग में देखा जा सकता है, जहाँ मैसिव ऑब्जेक्ट्स के पास से गुजरने वाली लाइट बेंड हो जाती है। इसका इफेक्ट हमें गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर के स्ट्रक्चर को समझने में मदद करता है। नेक्स्ट, डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के एक्सपेंशन के पीछे एक रहस्यमय फोर्स है। यह एक ऐसी एनर्जी है जो ब्रह्मांड में समान रूप से फैली होती है और इसे डायरेक्टली मेजर करना बहुत ही मुश्किल है। साइंटिस्ट मानते हैं कि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड की टोटल एनर्जी का लगभग 68% हिस्सा है। डार्क एनर्जी की वजह से ही ब्रह्मांड का विस्तार तेजी से हो रहा है और एक्सपेंशन टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। डार्क एनर्जी के इफेक्ट सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स के ऑब्जर्वेशन से पता चलता है, जहां डिस्टेंट सुपरनोवास की लाइट बताती है कि ब्रह्मांड तेजी से एक्सपेंड हो रहा है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बिना हम ब्रह्मांड की करंट स्ट्रक्चर और उसके एवोल्यूशन को सही तरीके से नहीं समझ सकते। यह ब्रह्मांड की स्टेबिलिटी और उसके फ्यूचर को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डार्क मैटर गैलेक्सीज को बांधे रखने में मदद करता है और उनके स्ट्रक्चर को स्थिर बनाए रखता है, जबकि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के एक्सपेंशन को तेज करती है, जिससे कॉस्मिक स्केल पर डायनेमिक्स बदलते रहते हैं। अब बात करते हैं डार्क मैटर की खोज के बारे में। डार्क मैटर की खोज का पहला संकेत 1930 के दशक में मिला, जब साइंटिस्ट फिलिप्स ने देखा कि गैलेक्सीज अपनी गति से ज्यादा तेज घूम रही थीं, जितनी कि उनके मास से संभव होता। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि वहाँ एक अदृश्य पदार्थ है जो एक्स्ट्रा ग्रेविटेशनल फोर्स उत्पन्न कर रहा है। जुकी ने कोमा क्लस्टर में गैलेक्सीज के मौसम का अध्ययन किया और पाया कि विजिबल मास की तुलना में अधिक मास मौजूद होना चाहिए ताकि गैलेक्सीज ग्रेविटेशनली बाउंड रह सकें। इसके बाद बेला रूबिन ने 1970 के दशक में गैलेक्सी रोटेशन कर्व्स का अध्ययन किया और पाया कि गैलेक्सीज के आउटर क्षेत्रों में स्टार की रोटेशनल वेलोसिटीज एक्सपेक्टेड वैल्यू से बहुत ज्यादा थी, जो इस बात का सबूत थी कि वहाँ डार्क मैटर है। अब बात करते हैं डार्क एनर्जी की खोज की। डार्क एनर्जी की खोज 1990 के दशक में हुई, जब एस्ट्रोनॉट्स ने पाया कि ब्रह्मांड का विस्तार तेजी से हो रहा है। सुपरनोवा के अध्ययन से पता चला कि ये अज्ञात एनर्जी ब्रह्मांड में एक्सपेंशन को गति दे रही है। शॉल परलमटर, ब्रायन स्मिथ और एडम रीस ने हाई रेडशिफ्ट सुपरनोवा का अध्ययन किया और पाया कि डिस्टेंट सुपरनोवा एक्सपेक्टेड से ज्यादा फेंट थी, जो इस बात का संकेत था कि ब्रह्मांड का एक्सपेंशन एक्सेलरेटिंग है। इस खोज ने डार्क एनर्जी की कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, जिसे अब कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट या क्विंटेसेंस के रूप में जाना जाता है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के अस्तित्व के लिए कई साइंटिफिक प्रूफ्स और ऑब्जर्वेशन हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग। जब लाइट एक मैसिव ऑब्जेक्ट के पास से गुजरती है तो वह मुड़ जाती है। इस इफेक्ट से पता चलता है कि वहाँ अधिक मास है जो दिखाई नहीं दे रहा। नेक्स्ट, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ब्रह्मांड की शुरुआती समय की लाइट के अध्ययन से पता चलता है कि अधिक मास और एनर्जी मौजूद है जो नॉर्मल मैटर से नहीं आ सकती। नेक्स्ट, गैलेक्सी रोटेशन कर्व्स। गैलेक्सीज की रोटेशनल वेलोसिटीज एक्सपेक्टेड वैल्यू से बहुत ज्यादा होती है, जो डार्क मैटर के प्रेजेंस को इंडिकेट करती है। नेक्स्ट है सुपरनोवा ऑब्जर्वेशंस। डिस्टेंट सुपरनोवास की ब्राइटनेस बताती है कि ब्रह्मांड का एक्सपेंशन तेजी से हो रहा है, जो डार्क एनर्जी की प्रेजेंस का सबूत है। हमारी परिकल्पना यह नहीं है कि ब्लैक होल डार्क मैटर है, बल्कि यह है कि डार्क मैटर में ब्लैक होल के पदार्थ शामिल होंगे। लेकिन आप इस यूनिवर्स के बारे में क्या सोचते हो? कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।